कांग्रेस के लोग घेराव करने वाले थे विधानसभा का, लेकिन यूँ हुआ कि भाजपा के सरकार पर आरोप लग रही, भाजपा सरकार पे, कि जिस तरह से हम घेराव कर रहे हैं लेकिन हमें सरकार तरह तरह से प्रताड़ित की जा रही है, हमें घर नज़रबंद कर दिया गया, हमें घरों में कैद कर दिया गया। हमारे से साथ बातचीत करने के लिए वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन आप लोग को तरह तरह से रोका गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये तानाशाह सरकार है, योगी की सरकार। योगी तो ना कहें, ढोंगी ही आदित्यनाथ की जो सरकार है वो डर गई है कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन से। विधानसभा के घेराव हम मुद्दों पे करना चाह रहे थे, जो प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है, पुलिसिया बर्बरता है, लोगों की दुश्वारियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, युवा जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, अब कर्ज के बोझ में कहीं वो आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं उनके माता पिता कर रहे हैं। इन सभी जो सरकार के मुद्दे हैं, जिस पे सरकार बुरी तरीके से विफल है, उन मुद्दों को लेके आज विधानसभा का घेराव था। और 3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश की पुलिस जो मंदिर ढूंढने में व्यस्त थी, वो मंदिर ढूंढने का काम रोका है उसने, और गांव-गांव, मोहल्ले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट, नोटिस पकड़ाना, ये काम कर रही है। मैं इसको मानता हूँ कि विधानसभा का घेराव भले ही उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा हम चाहते थे, लेकिन हमने अपना संदेश दे दिया है। कांग्रेस जन जागरण चाहती थी जनता के मुद्दों को लेके। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, जिस तरीके से पूरा पुलिस प्रशासन तानाशाही रवैये पे आकर जिस तरीके से कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट करने से रोकते थे, वही चीज़ आज देखने को मिली है। और पूरे प्रदेश भर में सरकार इस विरोध को रोकने में लगी हुई है। वो संविधान और कानून में विश्वास रखती है, लेकिन जो संविधान हमको प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, ये तानाशाह जो उस समय में अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, उन्हीं के विचारधारा से प्रेरित लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, और वो हर विरोध की उठती आवाज़ को दमन से दबा देना चाहते हैं। जनता अब इस बात को जान चुकी है। आप कई मुद्दों पर को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाले थे, कहीं ना कहीं आज विफल हो गया। कहीं ना कहीं नहीं, जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नज़रबंद कर रही है, और लगातार आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के बनाए नक्शे पर चल रही है, तानाशाही सरकार है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो भी सहयोग कर रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हो, तो लोकतंत्र से ले रहे हैं। नहीं दीजिए, लोकतंत्र हमने दिया तभी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। नेहरू, पटेल, अंबेडकर मिलके अगर संविधान ना बनाते तो मुझे नहीं लगता कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता, और वो प्रधानमंत्री बनके इतनी बड़ी तानाशाही करता, कानून का दुरुपयोग करता और विपक्ष के हर उस आवाज़ को दबा देता। चलिए, राजनीतिक कारणों से वो कांग्रेस का दमन करना चाहे तो वो अलग बात, लेकिन वो किसानों का भी दमन कर रहा है। किसानों की राह में कीले गाड़ने वालों से हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो हमको विधानसभा घेराव करने के लिए वो कालीन बिछाएंगे। हमको पता था कि पुलिसिया कार्रवाई होगी, दमन की कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है कि जब जब योगी मोदी डरते हैं, पुलिस को ही आगे करते हैं। लाखों की संख्या में जिस तरह से किसान बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो घेराव कर रहे थे, तो जिस तरह से सरकार अगर कीले बिछाकर रोकने का प्रयास करती, अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर वे अपने मांग को लेकर रोकते, तो क्या आप लोग इस तरह का रवैया नहीं अपनाते? नहीं, मैं आपको एक उदाहरण बताइए कि कभी कांग्रेस ने किसानों, युवाओं या विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट के रास्ते में कील बिछाई हो? प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक अधिकार है राजनीतिक दलों का, भारत के हर नागरिक का। कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन मांगों को भी करने दिया है, प्रोटेस्ट उन मांगों पे भी जो कि एकदम ही अलोकतांत्रिक था। मैं आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे मुरली मनोहर जोशी तिरंगा फहराएंगे, क्या उससे देश रुक गया था?
कोई ऐसा संवैधानिक संकट था कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो देश नहीं चल पाएगा? नहीं, सिर्फ फोटो सेशन के लिए भाजपा और संघ के लोग ये चाहते थे। और कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से जो वो पैदल जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे, तो उनकी जान को खतरा है, तो उनको एयरलिफ्ट कीजिए और लाल चौक पहुंचाइए और तिरंगा फहराएंगे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उससे नहीं, हम तो उन मांगों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे जनता परेशान है। अब आप क्या सोचते हैं कि जो जनता 2 वक्त की रोटी जुटाने में इस कदर व्यस्त है, परेशान है, वो सड़कों पे उतर के कैसे प्रदर्शन करेगी? उन्हीं का प्रतिनिधित्व तो ये विपक्ष और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो हम गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। और ये सरकार, योगी कहते थे ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हाई कोर्ट ने बताया कि आपने गरीबों के आरक्षण को छीना है। कल गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, मतलब उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि वो अंबेडकर के कितने धुर विरोधी रहे हैं। जो उनकी मानसिकता थी, जो सोच थी, वो मुंह से उनके बाहर संसद में निकल गई है। सवाल ये है कि जिस बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब किसान विरोधी है, लोकतंत्र संविधान विरोधी है। सच्चाई तो यही है कि जहां एक तरफ अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, कांग्रेस ने रोका क्या? रामदेव जो इन्हीं के एजेंट थे आंदोलन की, कांग्रेस ने रोका क्या? कांग्रेस ने कभी नहीं रोका। कांग्रेस अगर रोकती तो वाजपेयी, आडवाणी जैसे लोग पनप ही न पाते, जिनका जीवन भर यही काम रहा। और आप बात कर रहे हैं घेराव की? बैलगाड़ी से घेराव करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अगर कांग्रेस रोकना चाहती तो इतना तो नहीं पावर में थे। तो प्रयास किया गया, हर जगह रोकने का प्रयास किया। बता दो। आज सुनिए, आज जो है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है, हिंदू और मुसलमानों पार्टी की। मैं आपको, महंगाई, बेरोजगारी, सब के सब जो है किनारे लग गए हैं। लेकिन जब लड़ाई आती है तो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आती है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई आती है। पहले तो आपके इस बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच में रुकावट नहीं डाली, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास रखती है। लोकतंत्र में ये संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट का। कांग्रेस ने कभी उस पर रोक नहीं लगाई जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बन जाए। दूसरी चीज़, सत्ता हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। जानते हैं क्यों? गरीबों के हक की बात न उठे, किसानों के फसलों का मूल्य की न उठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2.5 साल पहले एमएसपी का कानून बनाने की बात की थी वो बात न उठे। इन सभी मुद्दों को भटकाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा न हो, सरकार की विफलता की चर्चा न हो, इन सभी मूल मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को, गरीबों के दैनिक जीवनचर्या से जुड़े मुद्दों को, जिनके लिए सरकार बनती है, उन मुद्दों पे चर्चा न हो और ये भाजपा का जो गरीब विरोधी चेहरा है एक्सपोज न हो। इस वजह से ये सरकार हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, गरीबों के मूल मुद्दों को घुमा देना चाहती है। सरकार की सोच है कि इतना धुआं भरो कि लोग असली चीज़ों को देख ही ना पाएं। 7 लाख बच्चों को शिक्षा से मरहूम कर दिया गया। वो 7 लाख संख्या नहीं है, मुझे लगता है वो 50 लाख होगी। सरकारी 17,000 विद्यालयों को योगी सरकार में बंद कर दिया गया, उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये सरकार की विफलता है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं हैं, गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने और लुट जाने के लिए मजबूर है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा हर उस गरीब को मिले जिसका वो हकदार है, लेकिन ये सरकार उस शिक्षा को भी मार रही है, स्वास्थ्य के हक को भी मार रही है। अब उन बातों पे चर्चा ना हो तो हिंदू मुस्लिम करते रहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मंदिर मिले, मस्जिद मिले, इससे देश चलेगा। संसद का तो विधानसभा का तो आप घेराव कर नहीं पाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप
गद्दी भी दूर है राहुल गांधी के लिए? नहीं, आपको ऐसा लगता है। हम कांग्रेस ने जो संदेश देना था वो कांग्रेस ने संदेश दिया है। जनता इस बात पे चर्चा कर रही है कि देखो कैसी तानाशाही आ गई है कि ये सरकार विपक्ष का जो लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन उसको भी नहीं सुनना चाहती। इससे सरकार एक्सपोज हो गई है कि सरकार एक भी विरोध की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है, इसलिए पुलिस को आगे करके दमन की कार्रवाई कर रही है। अंग्रेज़ भी ये दमन करते थे और अंग्रेज़ भी मिट गए, ये भाजपा की सत्ता भी मिट जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार कह रहे हैं तानाशाही सरकार है, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या हिंदू मुसलमान में उलझे हुई जनता क्या आप कांग्रेस को पसंद करेगी या फिर से भाजपा सरकार जो है इस तरह से अपना रवैया अपनाता रहे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।